मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही आना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आहाना, क्या कभी आपने सोचा है कि एक सच्चाई जो छिपी रही सालों तक जब अचानक सामने आती है तो वो सिर्फ घर की दीवारें नहीं हिलाती, रिश्तों की नींव तक को हिला देती है। आज की कहानी ऐसी ही सच्चाई की है, जहां आहाना ने उस चेहरे का मुखौटा उतारा जिसे वो अब तक भगवान समान मानती थी, ठाकुर जी का। दुर्गा देवी की आवाज गूंज रही थी, अगर तुझे इस घर में रहना है तो सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मान। पूरा परिवार जमा था। अर्जुन चुप था, आंखों में निराशा, और बुआ जी के चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान। हर कोई बस यही देखना चाहता था कि क्या आहाना आज झुक जाएगी। लेकिन आज आहाना वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कमजोरी के नहीं, आग के। उसने सीधा दुर्गा देवी की आंखों में देखा और बोली, जब गलती मेरी है ही नहीं तो माफी क्यों मांगू। कमरा जैसे सन्नाटे से भर गया। ये आवाज नहीं थी, ये एक विद्रोह था, एक ऐसी औरत की पुकार जिसने ठान लिया था कि अब वो झुकेगी नहीं। आहाना ने एक गहरी सांस ली और बोली, बस मुझे 24 घंटे दीजिए। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगी। दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तुझे 24 घंटे की मोहलत दी, लेकिन अगर नाकाम रही तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। वहां से आहाना सीधी चली गई, न डर न पछतावा, सिर्फ एक इरादा, अपनी सच्चाई साबित करने का। आहाना पहुंची उस मेले में जहां सब शुरू हुआ था, वहीं जहां उस शरबत ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। वो एक एक दुकान पर गई, हर स्टॉल को खंगाला, फिर उसकी नजर एक बंद दुकान के बाहर लगे छोटे से सीसीटीवी कैमरे पर गई। दिल में उम्मीद जगी। वो बगल की दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, भाऊ साहब, प्लीज उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। पहले दुकानदार टालता रहा, मगर जब आहाना ने एक औरत की इज्जत का वास्ता दिया, वो मान गया। फुटेज प्ले हुई। स्क्रीन पर आहाना दिखाई दी, मुस्कुराते हुए, शरबत पीते हुए, और तभी पीछे से एक लड़का आता है, चीकू गुंडा, और शरबत में कुछ मिला देता है। आहाना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ गई यह साजिश थी, गलती नहीं। मगर सवाल था, कौन था इस सब के पीछे। आहाना ने महिला शक्ति संगठन से संपर्क किया, पुलिस को सूचना दी। कुछ ही घंटों में पता चला चीकू का ठिकाना कहाँ है। रात अंधेरी थी, लेकिन आहाना के दिल में रोशनी थी। वो वहां पहुंची, छिपकर सुनने लगी। अंदर चीकू बोला, अरे तू जानता नहीं, आज मैंने उस बड़े घर की छोटी बहू को सबक सिखाया है। बुआ जी ने कहा था उसका घमंड तोड़ना है। आहाना की सांस रुक गई। बुआ जी, यानी वही औरत जो सबसे मीठा बोलती थी, वही इस खेल की असली रचयिता थी। आहाना ने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और हर शब्द कैद कर लिया। अब उसके पास था सबसे बड़ा सबूत। सुबह का सन्नाटा अजीब था। दुर्गा देवी बार बार घड़ी देख रही थी। आहाना की मोहलत खत्म होने वाली थी। बुआ जी मुस्कुराई, आ गई, खाली हाथ लौटी होगी ना। आहाना ने कुछ नहीं कहा, बस फोन निकाला और वीडियो सबके सामने प्ले कर दिया। स्क्रीन पर सबने देखा, वही गुंडा, वही आवाज, और बुआ जी का नाम साफ साफ गूंजता हुआ। घर में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा नहीं, शर्म थी। उन्होंने बुआ जी की ओर देखा और धीरे से बोली, अब बोलो, किसे माफी मांगनी चाहिए। आहाना की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार राहत के थे। उसने सिर झुकाया नहीं, सिर उठाकर मुस्कुराई। इस कहानी ने साबित कर दिया, सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। और जब एक औरत अपनी आवाज उठाती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए बोलती है जिसे कभी झूठा ठहराया गया था। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है तो कमेंट में लिखिए #JusticeForAhana। और अगर आहाना की हिम्मत को आप भी सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।